ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई जबरदस्त गोलीबारी और उसमें 16 लोगों की मौत ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस वारदात को लेकर दुनिया भर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आरोप है कि एक बाप बेटे ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के लोगों पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वो लोग हनुक्का त्योहार मनाने जमा हुए थे। लेकिन इस वारदात को लेकर जिस अंदाज में इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया को घेरा था, उन्हें उसी तरह का जवाब भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार की तरफ से मिला है। नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर यहूदी विरोधी भावनाओं को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कह दिया था कि यहूदियों से नफरत करने वाले कैंसर की तरह हैं, वो जब बढ़ते जाते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने आज़ाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला करके गलत किया। इसके लिए नेतन्याहू पहले भी ऑस्ट्रेलिया के पीएम को खत लिख चुके थे कि ऐसा न करें। नेतन्याहू के इस रवैये पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने जो कहा है, उसे नेतन्याहू को जवाब माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उन कायरों से अधिक मजबूत हैं जिन्होंने ये किया है। जो लोग हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें हमें बांटने नहीं देंगे। ऑस्ट्रेलिया कभी भी विभाजन, हिंसा या नफरत के आगे नहीं झुकेगा और हम सब इस घटना से मिलकर बाहर आएंगे। पीएम अल्बनीज ने इस बयान के जरिए ऑस्ट्रेलिया में मुसलमानों को लेकर नफरत का माहौल बना रहे लोगों को करारा जवाब दिया है। वहीं इसराइल की दखलंदाजी पर भी उनका सख्त रवैया बता रहा है कि ऑस्ट्रेलिया उस ट्रैप में, उस जाल में नहीं फंसेगा जिसमें उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कुछ माह पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर लाखों लोग जमा हुए थे और उनकी मांग थी कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार आज़ाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का काम करे। इसी वाक़े को लेकर नेतन्याहू ने एक प्रोग्राम में कहा कि कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को पत्र लिखकर कहा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी आग को और भड़का रही है। गौरतलब है कि इस वर्ष की शुरुआत में जब ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को राज्य की मान्यता देने का फैसला लिया था, उस समय नेतन्याहू ने पत्र लिखकर ऐसा न करने का अनुरोध किया था। पीएम नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि हनुक्का त्यौहार के समय ऑस्ट्रेलियाई यहूदियों के ऊपर इस आतंक के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ महीने पहले मैंने ऑस्ट्रेलियाई पीएम को खत लिखकर कहा था कि आपकी नीति यहूदी विरोधी आग को भड़का रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने साफ कर दिया है कि वो नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के यहूदियों पर नहीं, बल्कि ये हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला है और हम उससे उसी तरह निपटेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के समाज और लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत को पनपाने की इजाज़त नहीं देंगे। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर आतंक को लेकर बहस छिड़ गई है। बाप बेटे के आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के बाद इनका पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक आतंकवादी नवीद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से ऑस्ट्रेलिया आया था। यहाँ पर उसने कुरान की पढ़ाई की और फिर छोटे मोटे काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ इस घटना में पुलिस की गोली का शिकार हुआ उसका पिता फलों की दुकान चलाता है।